बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो में हम फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के पार्ट्स, उसका फंक्शन और उसकी जो वायरिंग डायग्राम्स को ट्रेस करेंगे। तो ये जो मशीन काफ़ी अब आम हो चुकी है, इसमें जो ज़्यादा पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं जो आम मशीन की तरह तो मुख्तलिफ होते हैं, वो आपके सामने है। नंबर 1 पे आता है वाटर पंप, कि जो दो काम करता है। एक तो पानी को टब के अंदर सर्कुलेट करता है, दूसरा ये काम करता है कि पानी को ड्रेन भी करता है। ठीक है, जिसको हम ड्रेन पंप भी कह सकते हैं इसको। दूसरा इसका ड्रेन पाइप होता है जो उसी आम मशीन की तरह काम करता है, जिस तरह इससे ड्रेन पाइप होता है पानी को बाहर ड्रेन करने के लिए। नंबर 3 पे है वाटर इनलेट वाल्व। ये बहुत अहम पार्ट है, सबसे ज़्यादा जो पार्ट्स इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो इसी मशीन के आते हैं, इसी पार्ट के आते हैं। तो ये वाटर इनलेट वाल्व, इसकी मुख्तलिफ शक्लें आगे हम देखेंगे जाके सर्किट में। तो ये पानी को मशीन के अंदर स्प्रे करता है पानी को, ठीक है, ऑटोमेटिकली। उसके बाद इसमें टर्बो ड्रम होता है, ठीक है, जो दो काम करते हैं, तो स्पिनिंग के लिए, दूसरा इसको ड्रायर के लिए। नंबर 5 होता है एक्सीलरेटर पैडल्स होते हैं, जो इसको लेफ्ट राइट की जो क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज जो उसकी मूवमेंट होती है उसको ये कंट्रोल करते हैं। इस पर मोटर है, मोटर इसमें एक ही इस्तेमाल होती है, इसमें दो मोटर इस्तेमाल नहीं होती है। एक मोटर होती है, वही बेल्ट के ज़रिए गियर बक्से को मूव कराती है। जो गियर असेंबली होती है उसको ये कंट्रोल करती है अपनी रोटरी मूवमेंट के ज़रिए। नंबर 7 पे सर्किट बोर्ड है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। नंबर सबसे अहम पार्ट होता है, इसका हार्ट होता है मशीन का। जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो इसके थ्रू होती है। हम कमांड देते हैं अपने टच के ज़रिए, इसके पैनल को हम टाइम सेट करते हैं, स्पिनिंग का, वॉशिंग का, पानी के लेवल का, हर चीज़ का, वॉशिंग मोड का और ड्रायर मोड का, कितनी देर हमने इसको ड्रायर करना है। तो वो ऑटोमेटिक, बाकी सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली ये पीसीबी कार्ड के थ्रू ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 ये हो रहे होते हैं। नंबर 8 इसका टाइमर होता है, कुछ में होता है कुछ में नहीं भी होता। तो अभी तो मशीन आयरन में के अंदर टाइमर को भी इस पीसीबी कार्ड के अंदर ही मर्ज कर दिया गया है। नंबर 9 पे इसका कंट्रोल पैनल है, जो वो पीसीबी बोर्ड का हिस्सा होता है। पीसीबी बोर्ड के ऊपर कंट्रोल पैनल होता है, जिसके ऊपर टच से स्क्रीन होती है, जिसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम इसके अंदर फीड करते हैं। और नंबर 10 पे ये ऑप्शनल होता है, कुछ मॉडल में है, कुछ मॉडल में ये नहीं होता। हीटिंग एलिमेंट है, कपड़ों को जल्दी खुश करने के लिए ड्राई मोड के अंदर। तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं जिसको हमने अभी स्टडी किया कि ये इसके अंदर जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर मशीन के अंदर यही पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। कुछ में कोई अल्ट्रेशन एक दो की हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर 90% यही पार्ट्स, मुख्तलिफ शक्लें उसकी हो सकती हैं, उनके लेआउट चेंज हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट यही पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वायरिंग डायग्राम की। आपके सामने वायरिंग डायग्राम है इसकी। इसके अंदर जो पार्ट्स, वही जो हमने पहले आपको हमने शो किए हैं, वही पार्ट्स के अंदर हमने इसको एक लेआउट की शक्ल में इसको हम बनाया है। इसकी अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज से इसको ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी HD क्वालिटी में चाहिए तो आप इसको फेसबुक पेज से ही डाउनलोड करें। तो इसका सबसे पहले जो हम जो मेन पार्ट्स आपका मैं नाम इसका मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेन कंट्रोल पीसीबी है, वो सबसे ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। जो सबसे जो इसका हार्ट होता है मशीन का, पहले मैंने इसको बताया इसलिए ये जो इसको कह सकते हैं कि दिल होता है मशीन का, जो सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद नीचे हम जाएँ तो ड्रेन मोटर है, जो दोनों काम करती है। ड्रेन पानी को भी सर्कुलेट करती है और प्लस ये पानी को ड्रेन भी करती है। उसके बाद वाटर इनलेट वाल्व, जो पहले मैंने बताया, इसकी शक्ल इस तरह भी होती है, कोई थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट यही इसकी शेप होती है, जो पानी को मशीन के अंदर इंजेक्ट करने के लिए, स्प्रे करने के लिए। और ज़्यादातर इसी में ज़्यादा फॉल्ट आता है, इसी को हमने बार इसको रिप्लेस करना होता है। तो उसके बाद एक मोटर उसकी होती है, वाश पिन दोनों के लिए एक मोटर इस्तेमाल होती है। आगे इसके पुली के थ्रू बेल्ट लगा होता है, जो गियर बक्से को उसकी मुख्तलिफ मोड में इसको चलाता है। साथ से कैपेसिटर लगा हुआ है, जो आम मोटर्स की वही है जो आम दूसरी मशीन में इस्तेमाल होती है, कोई इसमें स्पेशल मोटर नहीं है। उसके ऊपर जाना जाए तो ये प्रेशर स्विच जो एक होता है, जो आपके इसका जो वाटर इनलेट वाल्व का साइज़ का काम होता है कि जब इसका पानी का लेवल को ये सेंस करके तो मज़ीद पानी को जाने से रोकता है। जितना हमने लेवल सेट किया होता है मशीन के अंदर 6 पे, 5 पे, 4 पे, कुछ में लो, मीडियम, हाई होता है, कुछ में नंबरिंग होती है। तो उस लेवल पर जब पानी पहुंच जाता है उसको ऑटोमेटिकली फिर ये
पानी की सप्लाई बंद कर देता है। वो सारी ये कंट्रोल पीसीबी के कार्ड के थ्रू हो रहा होता है। अब इसमें हमने करना कि इसको हम ट्रेस करते हैं आपके सामने। सबसे पहले इसकी 220 वोल्ट सप्लाई है। इसमें हम आपको बता दूं, जो रेड है वो आपकी फेज लाइन है, जो ब्लैक है वो आपकी न्यूट्रल लाइन है, और जो बाकी ये ब्राउन है वो कलर वो उसकी फीडबैक लाइन होती है, जो फीडबैक जाता है पीसीबी कार्ड को या वहाँ से वापस आता है। अब इसमें जो अर्थ है वो तो सारी इसकी मोटर्स की अर्थ होती है, ठीक है, और वो ग्राउंड है तो वो इसकी है। इसके बाद फेज न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल वो डायरेक्ट पीसीबी में और फेज भी डायरेक्ट पीसीबी में जा रहा है। और वहाँ से जब इसको हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इसको जब हमने प्रोग्राम सारे पानी का लेवल सेट कर लिया, वॉशिंग मोड सेट कर लिया, ड्रायर का टाइम सेट कर लिया, और लास्ट में जब इसको हम ऑन करते हैं, पावर इसको प्ले करते हैं, सबसे पहले ये आपका जो सरकार जो आपकी फीडबैक जाती है, न्यूट्रल तो डायरेक्ट मिला था, हर सारे तो पार्ट्स को न्यूट्रल मिला होता है, जो फेज है वो थ्रू पीसीबी कार्ड के आता है, ठीक है, जब सामने आपको नज़र आ रहा है। तो वो जब जाता है सबसे पहले ड्रेन मोटर में, ठीक है, सबसे पहले ये जाता है ये वाटर इनलेट वाल्व में। तो इसको जो ऑन करता है, तो जब इस पानी का जो रशी यहाँ पर लगा होता है, तो यहाँ से पानी इसका पाथ खुल जाता है और पानी आपका मोटर टब के अंदर स्प्रे होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब उसका लेवल पूरा हो जाता है, लेवल सेट किया होता है मीडियम पे, हाफ पे, फुल पे, लो पे, तो उसके बाद ये जो प्रेशर स्विच है इसको फीडबैक मिलती है और ये आगे सिग्नल देता है पीसीबी कार्ड को कि अभी इसका लेवल पूरा हो चुका है। तो पीसीबी कार्ड ऑटोमेटिकली इस पंप को वाटर इनलेट वाल्व को बंद करवा, इसकी जो फेज का जो पाथ इसको ये ब्लॉक कर देता है। अब इसके बाद जो अगला इसका मरहला है वो ये है कि अब इसने अब इसकी जो मोटर है, मोटर को ये फीडबैक सप्लाई चल जाती है। जब मोटर सप्लाई जाती है तो मोटर आपकी ऑन हो जाती है, वो अपना जो वॉशिंग वाला जो टाइम पूरा करने के बाद, तो इसके फिर ये पानी को फिर ये फीडबैक देती है पीसीबी कार्ड का भी, जो मुझे टाइम मिला था वो टाइम मेरा पूरा हो चुका है। उस टाइमर के अंदर ही फिक्स होता है, उस टाइमर जब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है तो फिर ये कमांड जाती है इस ड्रेन मोटर को जब ये फिर कमांड जाएगी, ये मोटर ऑन हो जाएगी, तो जितना भी पानी के अंदर इसके अंदर पानी है वो सारा ड्रेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये फिर जब आपने 2 या 3 टाइम इसको आपने सेट किया होता है, फिर दोबारा वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, पानी इसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है, ये वाटर इनलेट वाल्व ऑपरेट होता है, लेवल पूरा हो जाता है, फिर ये प्रेशर स्विच ऑपरेट होता है, पानी आना बंद हो जाता है, उसके बाद सिग्नल जाता है, मोटर चलती है, फिर दोबारा पानी ड्रेन होता है। तो ये सर्कल जितनी बार आपने किया होता है उतनी बार ये सर्कल ट्रेस रिपीट होता रहता है। और लास्ट के अंदर फिर ये जो पीसीबी कार्ड ऑटोमेटिकली आपका जो मोटर को ही सिग्नल देता है, लेकिन वो फिर इसके अंदर के गियर, इसके आगे एक गियर लगा होता है, वो गियर को शिफ्ट हो जाता है वो स्पिनर पे। तो जो टब होते हैं वो 2 होते हैं, वॉशिंग और स्पिनर, ठीक है। तो सॉरी, ड्रम एक ही होता है, लेकिन उसकी जो ड्राइव वो 2 होती हैं, वॉशिंग की अलग होती है, स्पिनिंग की अलग होती है। और फिर वो स्पिनिंग पे वो चला जाता है, तो आपकी जो स्पिनर स्टार्ट हो जाता है, स्पिनर मीन वही आपका टब स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो पानी सारा ड्रेन कर रहा होता है ऑटोमेटिकली। वो आपकी जो टाइम होता है उस टाइम के बाद वो आपको बीप देगा, बजर देगा, ठीक है। तो उसके बाद कपड़ा आप निकाल लेंगे और दोबारा उसको प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर अब मैं दोबारा को रिपीट कर दूं कि इसके जो मेन पार्ट्स हैं, पीसीबी कार्ड सबसे अहम पार्ट, उसके बाद ड्रेन मोटर, वाटर इनलेट वाल्व, वॉशिंग स्पिन मोटर, प्रेशर स्विच, ये जो वायरिंग के अंदर आते हैं। जो बाकी मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी आपको मैं शो कर चुका हूँ कि वो सब इसके अंदर मौजूद होते हैं। वो इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, उसमें वो टब होता है, गियर बक्स होता है, गियर असम्बली होती है। इसमें जो ज़्यादा जो फॉल्ट आते हैं, जो टेक्नीशियन हज़रात के लिए मैं स्पेशली ये करना चाहूँगा कि ज़्यादा जो फॉल्ट आते हैं वो आपके आते हैं वाटर इनलेट वाल्व पे, ठीक है। इसके अंदर फ़िल्टर लगा होता है, फ़िल्टर कुछ लोग इसको साफ़ नहीं करते, तो वो अंदर से गंद जाना शुरू हो जाता है, कचरा वैसे ये ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद ये अगर हम कपड़ों का थोड़ा सा ख्याल ना करें, कपड़े थोड़ा सा पीसेस हो जाएं, तो वो भी ड्रेन मोटर को भी जाकर तो ये डैमेज कर सकते हैं। तो ये भी इस आगे हमें इस केसेस आए हैं, इशूज़ आए हैं। प्रेशर स्विच बहुत कम ख़राब होता है। बाकी इसके अंदर जो मेन जो सबसे एक्सपेंसिव जो उसका अंदर आपका रिपेयर करें वो पीसीबी कार्ड की है, ठीक है। ये पीसीबी कार्ड इसका बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये हर कंपनी का मॉडल का मुख्तलिफ होता है। तो अगर आपको ये इसमें इशू आ जाए
ठीक है। तो इसको फिर आप रिपेयर वाला अभी तक मार्केट में सीन नहीं है, इसको रिप्लेस ही करवाना होता है। तो अगर वो कंपेटेबल मिल जाए तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर मार्केट में मैं आपको पिक्चर शो कर दूंगा, ये अवेलेबल होते हैं जो यूनिवर्सल पीसीबी कार्ड्स होते हैं, उसमें ऑटो रीस्टार्ट और मैनुअल दोनों मोड अवेलेबल होते हैं, तो वो आपको मार्केट से मिल जाता है। तो उसकी जो प्राइस है वो हर सिटी से, हर मार्केट के हिसाब से मुख्तलिफ है। जो हमसे अगर आप मंगवाना चाहें, पूछना चाहें, तो हम आपको आपका नंबर व्हाट्सअप दिया होगा इसी के स्क्रीन के नीचे, तो उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो उसकी अवेलेबिलिटी है जो भी है हम उसको हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये थी आज की एक वीडियो, अपने दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।